बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नया पाकिस्तान दर हकीकत नई सोच का नाम है। 25 साल पुराने मंसूबे को हकीकत में बदलना बड़ी कामयाबी है। हमने पीछे रह जाने वाले तबके को ऊपर लाना है। मेहनत कशों के लिए घर देने की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि 25 साल पुराने मंसूबे को मुकम्मल करके हकीकत में बदलना बड़ी कामयाबी है। किसी ने नहीं सोचा था कि गरीब लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे। किसी पर एहसान नहीं कर रहे। ये मेहनत कशों का हक है। मेहनत कश किराए के मकान में रहते थे, अब किराया किस्तों में जाएगा और घर इनकी मलकियत हो जाएगी। इमरान खान का कहना था कि घरों की तामीर के लिए आसान कर्ज की फराहमी का कानून लेकर आए हैं। शहरियों में मजदूर, छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए भी घर बनाना नामुमकिन होता है। इस मंसूबे में बैंक शामिल न होते तो ये काम नहीं कर सकते थे। मुताल्लिका कानून की अदालत ज़ेर इल्तवा होने के सबब इस काम में ताख़ीर हुई। और मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत में कशीदगी की बड़ी वजह है। खित्ते में अमन के लिए दरीना मसले का हल ज़रूरी है। NSD से खिताब करते हुए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के अमल में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग वक्त की अहम ज़रूरत है। आज दुनिया को मुख्तलिफ तर्ज की दहशतगर्दी का सामना है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान भी कई चैलेंजेस से निबरत आजमा है, जिसके लिए हमा जहद हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान सिक्योरिटी खतरात के बावजूद दिफा पर कम खर्च कर रहा है। सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। हमसाया मुल्क में अमन, खित्ते में अमन की ज़मानत है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। चाहते हैं कश्मीर का मसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल हो। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कम तरक्की याफ्ता इलाकों को तरक्की दी जा रही है। पाकिस्तान खित्ते में एक जिम्मेदार मुल्क है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तवील जद्दोजहद के बाद मंजिल करीब है। पाकिस्तान की जदीद पॉलिटेक्निकल हैसियत माशी तरक्की का बायस बन सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़हीर अहमद बाबर को एयर चीफ मार्शल के ओहदे पर तरक्की देते हुए पाक फ़िज़ाइया का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। ज़हीर अहमद बाबर डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमिन के तौर पर काम कर रहे थे। इन्होंने 1986 में पाक फ़िज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर फाइटर स्क्वाड्रन, ऑपरेशनल एयरबेस और रीजनल एयर कमांडर भी रह चुके हैं। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ ऑपरेशन और रिसर्च और तरक्की के तौर पर खिदमात दे चुके हैं। और वफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का इम्कान, बाज़ वज़रा के कलमदान तब्दील करने और नए वज़रा की काबीना में शामिल किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में तब्दीलियों और नए चेहरों का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। तब्दीली आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्की है। याद रहे कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज और फैसल वाटर ने दोबारा सेनेटर मुंतखब होने के बाद बतौर वफाकी ओहदों का हल्फ भी नहीं उठाया। जस्टिस काजी फायज ईसा नज़रसानी केस की बराह रास्त कवरेज की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने केस पर समाअत की, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा ने दलाल देते हुए कहा कि हुकूमत जजों के पीछे पड़ने, जासूसी करने की बजाय अपना काम करे। मैं अकेला हूँ, अकेला ही चट्टान की तरह खड़ा रहूँगा। और ANP और BNP मेंगल की जानिब से हिमायत की यकीन दहानी के बाद पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपना अपोजिशन लाने का फैसला कर लिया। पीपल पार्टी की जानिब से शीरी रहमान को अपोजिशन लीडर नामजद किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में अपने 21 वोट हैं। ANP और BNP मेंगल ने पीपल पार्टी की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। ANP और BNP मेंगल सेनेट में 2-2 अरकान हैं। पीपल पार्टी 25 सेनेटर्स की दस्तखों के साथ दरख्वास्त चंद रोज में सेनेट सेक्रेटरीट जमा करवाएगी। PDM इजलास के दौरान आसिफ जरदारी की तकरीर कैसे हुई गई? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी को जवाब देना होगा, किसने बददियानती की। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास के दौरान आसिफ जरदारी ने जो बातें की वो किसी ने लीक की, इसका जवाब पीपल्स पार्टी को देना पड़ेगा। इससे पीपल्स पार्टी की बददियानती साफ जाहिर हो रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजल रहमान भी इसी बात पर ज्यादा नाराज हुए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहते थे। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरतमान काहिर ने कहा कि दोनों तरफ से गलत बातें हुई। मौलाना फजल रहमान का पीपल्स पार्टी के रवैये को गैर जमहूरी करार देना दुरुस्त नहीं। इन्होंने कहा कि इस्तीफों के बाद ज़िमनी इंतखाबात हो गए तो ऐसे कैसे रोकेंगे। डेडलॉक पीपल्स पार्टी का पैदा करता रही, कोशिश करेंगे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुस्बत जवाब लेकर आएं।
अगर आधा ऐवान खाली हो गया तो इन्हें इस्तीफे देना पड़ेंगे। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पीपल पार्टी को मुखातिब करते हुए कहा, हर किसी को इख्तिलाफ राय का हक है और ये होना भी चाहिए। हमें पीपल पार्टी के मौक़िफ़ का इंतजार है। अल्लाह करे इन्हें जल्द समझ आ जाए। तकरीब में खिताब के बाद मीडिया नुमाइंदों के सवालात के जवाब देते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कल 10 जमातों में से 9 की राय थी कि लॉन्ग मार्च से कबल इस्तीफे देना चाहिए, मगर पीपल्स पार्टी यह मामला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में रखेगी, फिर अपना मौक़िफ़ बताएगी। मौलाना फजल रहमान ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले PDM इजलास बारे मीडिया पर चलने वाली खबरों पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि मजलिस के अंदर की कहानी को अफशा करना बददियानती है। इन्होंने दावा किया कि हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद PDM मुत्तहिद है, इख्तिलाफ राय होता रहता है। कल भी ऐसा हुआ था। हमें पीपल पार्टी के मौक़िफ़ का इंतज़ार है। खुदा करे इन्हें समझ आ जाए। हम पीपल पार्टी को अपने साथ रखना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि जब PDM बना रहे थे तो इसमें इस्तीफे का ऑप्शन रखा। इसमें यह नहीं लिखा था कि इस्तीफों का ऑप्शन लास्ट होगा या एटम बम। हम हुकूमत को मुसलसल परेशान रखना चाहते हैं। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि लॉन्ग मार्च अब कब होगा, तो मौलाना फजल रहमान का जवाब दिए बगैर चले गए। याद रहे कि आसिफ ज़रदारी के मौक़िफ़ के बाद PDM में खलबली मच गई है। इस सूरत हाल के पेश नज़र मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ, जिसमें साबिक सदर और मरियम नवाज के दरमियान तल्ख गुफ्तगू ज़ेर बहस आई। दोनों रहनुमाओं ने PP शरीफ चेयरमैन के बयान पर दुख का इजहार किया और आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल हुआ। PDM का लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही अपने मंतकी इंजाम को पहुंच चुका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि लॉन्ग मार्च का शोशा छोड़ने वाले पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रोकना चाहते थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि मफाद परस्तों के इस टोले ने आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। आवाम की हिमायत से PDM की हर साजिश नाकाम रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शफाफ सियासत के सामने ये गैर फितरी इत्तेहाद कोई हैसियत नहीं रखता। नए पाकिस्तान में मफाद परस्तों के मखसूस एजेंडे की रत्ती पर गुंजाइश नहीं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि PDM इबरतनाक इंजाम मफाद परस्तों के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तान के बाशऊर अवाम सामने इस टोले की घटिया सियासत बेनकाब हो चुकी है। मरकज़ के बाद पंजाब में भी PDM नाकाम रही और आखिरकार ये खुद मुकाफात अमल का शिकार हुई। कौम के ठुकराए हुए अनासर को इंतशार की सियासत छोड़कर मुस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए। उधर पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से कोयटा में जलसे की इजाज़त न देने को हुकूमत की बौखलाहट करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कोयटा में जलसे की इजाज़त देने के बाद हुकूमत बलोचिस्तान ने यूटर्न ले लिया। एन वक्त पर जलसे की NOC मनसूख करना सूबाई हुकूमत की बौखलाहट का सबूत है। इन्होंने कहा कि हम अमन पसंद लोग हैं, कोई भी काम गैर आइनी नहीं करेंगे। मैं इंतज़ामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि जलसे की इजाज़त बहाल की जाए। चेयरमैन PSP का कहना था कि जमहूरी तरीक़ों से मुसन्नद इक़्तिदार पर बैठने वालों को रियासती ताकत की बेजा इस्तेमाल से जमहूरी अमल को रोकना ज़ेब नहीं देता। PSP नामुसाइद हालात में पाकिस्तान की खिदमत कर रही है, जिसका पैगाम एक आम आदमी का पैगाम है। मुस्तफ़ा कमाल ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान को फ़ोन किया और इनके लिए मैसेज छोड़ा है, मगर जवाब नहीं मिला। ये अखलाकी तौर पर भी अच्छा नहीं कि किसी के फ़ोन का जवाब न दिया जाए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे जलसे की इजाज़त क्यों मनसूख की गई। और उस पर तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी का PSP जलसे से मुतालिक मौक़िफ़ सामने आ गया। मुस्तफ़ा कमाल और इनके रफ़का को कोयटा आमद पर खुशामदीद कहते हैं, लेकिन खेलों के मैदान में जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। लियाकत शाहवानी ने कहा, मुस्तफ़ा कमाल कोयटे के अयूब स्टेडियम में जलसा करने की ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान ने खेलों के मैदान की तज़ीन व आराइश पर खतीर रकम खर्च की है। जलसों की सूरत में खेलों के मैदान मुतासिर होते हैं, इसलिए इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। PSP रहनुमा का अयूब स्टेडियम के अलावा किसी और मकाम का तयन करने का कहा। खेलों के मैदान के अलावा किसी और जगह PSP समेत किसी भी पार्टी को जलसे की भरपूर मुआवनत की जाएगी। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान नियाजी अब कौम को गुमराह करना बंद करें। अगर आपने आज 1000 फ्लैश मजदूरों को दिए हैं, ये कोई नई साइंस नहीं। इस काम का आगाज़ 1985 में मियाँ नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब किया था। इन्होंने कहा कि आए आपको सुनवाते हैं। इमरान नियाजी साहब, आप कौम को गुमराह करना बंद करें। आज अगर आपने 1000 फ्लैट मजदूरों को दिए हैं तो आपने कोई नई साइंस दरियाफ्त नहीं की है। इस काम का आगाज 1985 में जनाब नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त किया था जब वजीर आला पंजाब थे, और पंजाब वेलफेयर फंड के हवाले से पूरे पंजाब में लेबर कॉलोनीज भी बनी, मजदूरों के लिए फ्लैट भी बने, और इसके बाद वर्कर्स वेलफेयर फंड पूरे मुल्क के अंदर कोयटा में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में,
आप वो पहले हुक्मरान नहीं है जिसे मजदूरों की वेलफेयर का ख्याल आया है। इस काम का बाकायदा आगाज पंजाब में उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे और उन्होंने मजदूरों के लिए कॉलोनीज बनाई, मजदूरों के बच्चों के लिए मिसाली तालीमी इदारे बनाए। आप इस बात का जवाब दें, आपने 50 लाख घरों का वादा किया था, 3 साल होने को हैं, आज 30 लाख घर बने होने चाहिए थे या ज़ेरे तामीर होते। और अब कुछ जिक्र मौसम का, तो इस्लामाबाद और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के है, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों चित्राल, दीर, सवात, रियाई खान में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। खबर खेल और खिलाड़ी की, तो पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए PSL की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी का एक और बेहतरीन इक़दाम। नौजवान खिलाड़ियों को टीम में मौके देने के लिए इस्लामाबाद में ट्रायल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से आए खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तफसीलात शिराज अहमद शिराजी की इस रिपोर्ट में। नौजवान आए, सलाहियतें दिखाए और शामिल हो जाए पेशावर ज़ल्मी क्रिकेट टीम में। इस्लामाबाद के शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी की जानिब से नौजवान खिलाड़ियों के लिए सजाया गया ट्रायल्स का मैदान। ट्रायल्स में क्रिकेट से दिल लगी रखने वाले मुल्क भर के नौजवान खिलाड़ियों ने शिरकत की और क्रिकेट की दुनिया के बड़े नाम मोहम्मद अकरम, डेरेन सेमी, हाशिम आमला, कामरान अकमल और वहाब रियाज के सामने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। इस मौका पर पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डेरेन सेमी का कहना था कि पाकिस्तान में क्रिकेट का बेशुमार टैलेंट मौजूद है और बिलखुसूस फास्ट बॉलर्स की हमेशा बसलाहियत कैप नजर आती है। You know, the abundance of emerging talent here in Pakistan, you know, especially in the fast bowling department. You know, I made reference, maybe they're still watching old tapes of Waka and Wazim. You know, that's inspiring them, and Pakistan have always been producing such fast bowlers. पेशावर ज़ल्मी के बैटिंग कोच हाशिम आमला बोले, पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट देखकर हमेशा खुशी महसूस होती है। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से दी जाने वाली मोहब्बत का हमेशा मकरूज रहूंगा। Alhamdulillah, nothing is from us. Alhamdulillah, if it's any good that has come, we're grateful, and you know, I've been fortunate to work with Darren. We're both in a similar, coaching path that we've been on, and we've thoroughly enjoyed it. And obviously, under the tutorship of Akram Saib. पेशावर ज़ल्मी के कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज भी नौजवान खिलाड़ियों की तारीफ किए बगैर न रह सके। कहा, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, सिर्फ मौके मिलने की देर है। टैलेंट काफ़ी अच्छा नज़र आया हमारे पास। जैसे इमर्जिंग में हमारे पास प्लेयर्स थे, इब्रार था, इमरान खान था, इसी तरह हमने इमर्जिंग में देखा है दूसरे जितनी फ्रेंचाइजेज हैं उनके पास जो प्लेयर्स हैं, तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के पास कि उनको अच्छा टैलेंट मिल रहा है जो नीचे से आ रहा है इन द शेप ऑफ इमर्जिंग प्लेयर्स। क्रिकेट की बहाली, फरोख और नौजवान खिलाड़ियों को मौके देने के लिए पेशावर ज़ल्मी फ्रेंचाइज का ये बेहतरीन इक़दाम नौजवान खिलाड़ी भी सराह रहे हैं, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि बाकी फ्रेंचाइज भी इस तरह के ट्रायल्स मुनक्किद करवा कर नौजवान खिलाड़ियों को सलाहियतें दिखाने का मौका दे। कैमरामैन नवीद अशरफ के साथ शिराज अहमद शिराजी, JNN इस्लामाबाद। और क्रिकेट शायकीन के लिए खबर है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस के इनेकाद के लिए 23 मई से 20 जून तक की तारीखें तजवीज़ की गई हैं। ज़राए के मुताबिक PSL के बाकी मानदा मैचेस की शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के है और इस सिलसिले में PCB और PSL फ्रेंचाइज के दरमियान शेड्यूल के 2 से 3 ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। ताहम 2 रोज़ में PCB और PSL फ्रेंचाइज के दरमियान हतमी मुशावरत मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि दौरान हफ्ते में PCB और PSL फ्रेंचाइज के दरमियान शेड्यूल पर तफसीली बातचीत हो चुकी है। PSL के बाकी मैचेस के इनेकाद के लिए 23 मई से 20 जून तक की तजावीज़ की गई हैं, जबकि खिलाड़ियों के लिए 7 रोज़ के सख्त करंतना की तजवीज़ भी सामने आई है। इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार, कीमत में 54 पैसे की नुमाया कमी देखने में आई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर 54 पैसे कमी के बाद 155 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड हुआ। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी अमेरिकी करेंसी 98 पैसे सस्ती हुई थी, जिसके बाद 155 रुपए 74 पैसे पर लेन देन होता रहा।
कुछ जिक्र कोरोना वायरस का तो कोरोना वायरस से 61 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 13,717 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 6,15,810 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,495 नए टेस्ट किए गए। मुल्क केसेस रिपोर्ट हुए। उसके अलावा मुल्क भर में अब तक 96,48,242 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,377 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,77,501 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,062 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने बैनुल अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया कि वह कोरोना वायरस की वबा से मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक की बेहतरी और बहाली के लिए दरकार माली मुआवनत की फराहमी के अमल को मुतहर्रिक करे। इन्होंने पायदार तरक्की पर लातीनी अमेरिका और कैरिबियन ममालिक की फोरम के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक कोरोना वायरस के बायस दरपेश दुहाई की बदतरीन सेहत, इक्तसादी और इंसानी बहरान से बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस तनातुर में इन्होंने हर अमीर और गरीब मुल्क और दुनिया के हर फर्द को मुसावी बुनियादों पर कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन की जल्द तकसीम और रसाई को मुमकिन बनाने का मुतालबा किया और ख़बरदार किया कि अगर वैक्सीन के मुसावी बुनियादों पर जल्द फराहमी को यकीनी न बनाया गया तो कोरोना वायरस फिर से सर उठाने लगेगा। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि ECOC और दीगर फोरम पर कोरोना वायरस से बहाली के लिए मुताद्दिद इक़दामात पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। इन्होंने अप्रैल में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कर्ज़ों में रिलीफ की शुरुआत का हवाला देते हुए कहा कि सनती ममालिक पर मुश्तमिल G20 ग्रुप के जानिब से कर्ज की आर्जी मुअत्तली खैर मकदम किया और कहा इस इक़दाम से तरक्की पजीर ममालिक ने साथ सुख का सांस लिया और इन ममालिक को माशी बदहाली से मदद मिली। इन्होंने कर्ज रिलीफ में तोसी का भी मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को इजाफा लिक्विडिटी पैदा करने के लिए रिजर्व करेंसियों तक रसाई हासिल नहीं है, जिसके बायस इन्हें कोरोना वायरस से बहाली और पायदारी तरक्की आदाब हसूल को यकीनी बनाने के लिए तकरीबन 4.2 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत है। खादिमेन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को सऊदी अरब में मुतय्यन बरादर और दोस्त ममालिक के नए सफरा ज़ूम के ज़रिए इसनाद सफारत पेश की हैं। वज़ारत ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और वज़ीर मुमलिकत और रुकन काबीना डॉक्टर मसाइद अल इबान भी मौजूद थे। इस मौके पर इसनाद सफारत पेश करने वालों ने मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख निहान बिन सैफ बिन मोहम्मद अल निहान, अफगानिस्तान के सफ़ीर अहमद जावेद मजदी, सूडान के सफ़ीर आदिल बशीर, बांग्लादेशी सफ़ीर जावेद बातुराई, सुल्तनत ओमान फैसल बिन तुर्की आल सईद के अलावा मैक्सिको, इटली, यूरोपीय यूनियन, हॉलैंड, फ्रांस, स्वीडन, ट्यूनिस, माल्टा वगैरह के सुफरा शामिल थे। शाह सलमान ने तमाम सुफरा को सऊदी अरब में खुशामदीद कहते हुए हर दिल और दोस्त ममालिक के कायदीन के लिए खैर सगाली का पैगामात और तरक्की और खुशहाली के लिए नए ख्वाहिशात के पैगामात दिए। गंदम की कटाई में चंद दिन बाकी रह गए, मोदी और किसानों में तनाव बढ़ने लगा। किसानों ने इमदादी कीमत न देने की सूरत में दिल्ली की तरफ फिर बड़े ट्रैक्टर मार्च की धमकी दे दी। 28 मार्च की हड़ताल की तैयारियां भी जारी हैं। गंदम की कटाई में चंद दिन बाकी रह गए, मोदी की हठधर्मी बरकरार है। किसान भी डटे हुए। ज़र कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज 113वें रोज में दाखिल हो गया। इधर 26 मार्च को मुल्कगीर हड़ताल की तैयारियां भी पूरी तरह जारी हैं। सिंध बॉर्डर पर बात करते हुए किसान लीडर बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार ने गलत कानून बनाए, इसका नुकसान तो इन्हें भुगतना ही होगा। इन्होंने मजीद कहा कि पूरे मुल्क की ट्रेड यूनियन, किसान मजदूर तंजीमों से बात हो गई है। 26 मार्च को पूरा भारत बंद होगा। काश्तकारों ने फसलों को इमदादी कीमत न देने की सूरत पर दिल्ली की तरफ फिर बड़े ट्रैक्टर मार्च की धमकी दे दी। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए दिल्ली नोएटाइड बॉर्डर पर बंद करने की भी तैयारियां कर ली। और रूसी सदर पुतिन को 2020 के अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत की कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन की धमकी, कहा रूस को इसका खमियाजा अब भुगतना पड़ेगा। रूस तैयार रहे, जल्द आपको सरप्राइज देंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि आप जल्द ही देख लेंगे कि रूसी सदर को अमरीकी इंतखाब पर असरअंदाज होने की कोशिशों की कीमत चुकाना पड़ेगी। याद रहे कि मंगल को अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो गुज़िश्ता बर्स होने वाले सदारती इंतखाबात में वोटरों की राय पर असरअंदाज होने के लिए कई काविशों में मुलविस रहे और इन्हें इंतखाबी अमल में मुदाखलत करार दिया गया। इस रिपोर्ट में सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी सदर ने रूस को इंतखाबी नताइज भुगतने के लिए तैयार रहने की तंबीह की, ताहम साथ ही इनका कहना था कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम मिलकर काम करेंगे, जैसा कि दोनों ममालिक जौहरी माहिदे स्टार्ट पर पेशरफ्त कर सकते हैं।
इन्होंने मजीद कहा कि वो प्यूटन को बड़ी हद तक जानते हैं और आलमी लीडरों से मामलात करने का तजर्बा रखते हैं, जो कि इस हवाले से भी काफ़ी रहेगा। इन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में प्यूटन ने बेरूह आदमी हैं। इनसे जब भी पूछा गया कि आपका ख्याल में क्या प्यूटन कातिल हैं, इन्होंने जवाब मुस्बत में दिया। जबकि दूसरी जानिब रूस के दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि इन तालियों शाह अब्दुल्ला जमजम सबील रमज़ान से कबल खोलने का फैसला कर लिया गया। सऊदी हुकाम ने सबील खोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। शाह अब्दुल्ला अब जमजम सबील की इंतजामिया ने कहा कि सबील रमज़ान से कबल खोल दी जाएगी। याद रहे कि एक बरस शाह अब्दुल्ला जमजम सबील कोरोना की वबा की वजह से बंद कर दी गई थी और अब इसे कोरोना SOPs की पाबंदी के साथ दोबारा खोला जा रहा है। आब जमजम लेने के लिए आने वालों को हिफाजती मास्क की पाबंदी करना होगी, गेट पर दर्जा हरारत चेक किया जाएगा और समाजी फासले की भी पाबंदी कराई जाएगी। शाह अब्दुल्ला अब जमजम सबील की इंतजामिया ने कहा कि कम्प्लेक्स में बैक वक्त 60 से ज़ायद कारकुनों को आने की इजाज़त नहीं होगी। अब जमजम के कैन की फीस ऑनलाइन वसूल की जाएगी और एक शख्स को 4 से ज़्यादा कैन नहीं दिए जाएंगे। अमरीकी शहर एटलांटा और आस के मुजाफात में 3 मसाज पार्लरों में फायरिंग के वाक़यात 8 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 6 एशियाई खवातीन भी शामिल हैं। फायरिंग के इल्ज़ाम में हुकाम ने 21 साला नौजवान को हिरासत में ले लिया। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा और मुजाफात में फायरिंग जैसे वाक़यात से मुताल्लिक काउंटी शेरिफ के दफ्तर के तर्जुमान ने बताया कि फायरिंग का पहला वाक़या एटलांटा के मुजाफती इलाके अकोरत के एक मॉल में मसाज पार्लर में शाम 5 बजे पेश आया, जहां 5 अफराद को गोलियां मारी गई। तर्जुमान ने बताया कि फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, जबकि 3 को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ मजीद 2 की मौत वाक़ हो गई। जबकि दूसरा वाक़या पुलिस के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब बैग हेड के इलाके में पेश आया, जहाँ 3 खवातीन को गोलियां लगी। लाशें बरामद हुई। पुलिस एक और मसाज सेंटर में फायरिंग की इत्तला भी मिली, जहां पहुंचकर अहलकारों ने खातून को मुर्दा हालत में पाया, जिसे गोली मारकर हलाक किया गया था। इस मौके पर अटलांटा की पुलिस चीफ रोटनी ब्रांड का कहना था कि हलाक होने वालों से ज्यादातर का ताल्लुक एशिया से है। हुकाम का कहना है कि फायरिंग के वाकयात की वीडियो सामने आने पर एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया है। कत्ल या खुदकुशी, 4 रोज कबल लापता होने वाले शख्स की लाश बरामद, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मोहल्ला अड्डा का रिहायशी शख्स आतिफ नामी, जिसकी 4 रोज कबल अपने ऑफिस से लापता होने की दरख्वास्त थाना कोसार में दी गई थी, जो कि आज अपने बरीमाम वाले घर में पंखे के साथ लटकी लाश बरामद हुई। पुलिस थाना कोसार ने लाश कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। और डीजी रेंजर सिंध इफ्तिखार हुसैन का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरे के दौरान डीजी रेंजर सिंध में आम शहरी में घुल मिल गए, होटल पर चाय पी और लोगों के साथ मसाइल सुने। रात गए डीजी रेंजर सिंध इफ्तिखार हुसैन अचानक शहर कायद के दौरे पर निकल पड़े। डीजी रेंजर सिंध इफ्तिखार हुसैन ने नॉर्थ नादिमाबाद और रंगी टाउन के इलाकों के दौरे किए। दौरे के दौरान शहरियों से मुलाकात की। डीजी रेंजर सिंध लोगों में घुल मिल गए और शहरियों से इनके मसाइल भी सुने। दौरे के दौरान मुकामी होटल में लोगों के साथ बैठकर चाय भी पी। दौरे के दौरान शहरियों की बड़ी तादाद डीजी रेंजर्स के गिर्द जमा हो गई। डीजी रेंजर सिंध ने गुज़िश्ता रोज रेंजर्स के मोबाइल पर आए हमले में जगह का भी दौरा किया। और खबर है इलाहाबाद से, जहां पर डकैती और राहदानी की वारदातों का सिलसिला अरूज पर है। दिन दहाड़े ताजिर लुटने लगे। थाना इलाहाबाद की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े करती है। डीलर से 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू 3 लाख रुपए लूट कर 9-2-11 हो गए। दीपालपुर रोड पर वाकया शेख मंजूर खार ट्रेडर पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात। होंडा 125 मोटरसाइकिल पर सवार मास्क लगाए 3 डाकू 3 लाख रुपए, जबकि खाद लेने आए जिम्मेदार से 20,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। बढ़ती डकैतियों से ताजिर और शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। गुज़िश्ता रोज भी कसूर रोड पर मियां राइस ट्रेडर दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई थी। शहरियों ने DPO कसूर और RPO शेखोपुरा से मुतालबा किया कि पुलिस गश्त के निज़ाम को फ़ाल किया जाए, ताकि शहरियों की जान और माल को महफूज बनाया जा सके। खानपुर में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, इंतहाई खतरनाक मुलजिम दीवान उर्फ दोदा चांटिया गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने चंद रोज कबल नाके पर मामूर पुलिस पार्टी पर सीधे फायरिंग की थी। फायरिंग से ASI मोहम्मद रफ़ी जख्मी हुआ था। मुलजिम के खिलाफ 7ATA के संगीन वारदात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यहाँ पर अफसोसनाक और फौरी खबर से आपको आगाह करते चले। लोधना पर करोड़ पक्का अलावराया चौक पर नामालूम कार सवारों की कार पर फायरिंग से कार में सवार 4 अफराद मौके पर जाँ बहाक, जबकि 2 राहगीर भी फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गए हैं। मजीद जानते हैं JNN के नुमाइंदा नदीम पीरजादा जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। अब्बास, रियाज, बिलाल और मुस्तफा जो है शामिल है। इसके साथ आपको ये भी बताते चलूं कि जो है नामालूम मुल्जमान फायरिंग करके जो है फरार होने में कामयाब हो गए हैं। रेस्क्यू टीमें और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई है। जी
उसके अलावा नदीम मुझे बताइएगा कि फायरिंग करने वाले अफराद की शनाख्त हो सकी है? जी, फायरिंग करने वाले शनाख्त जो है पुलिस की जानब से कहा जा रहा है। ये मूसा फुल एक जो है 1 साल पहले गुज़श्ता साल कत्ल हुआ था, उसका जो है बदला लिया गया है। उनके मुखालफिन ने फायरिंग करके जो है इनको हलाक किया है। जी, और उसके अलावा नदीम मुझे बताइएगा कि जो मकतूलीन है उनकी शनाख्त किन नामों से हुई है? जी, मकतूलीन में जो है अब्बास, रियाज, बिलाल और मुस्तफा जो है शामिल है, जिनमें ये 3 जो है आपस में रिश्तेदार और एक मुस्तफा है जो कार ड्राइवर था। और उसके अलावा बताइएगा कि पुलिस की जानिब से क्या कोई अभी मौके पर कार्रवाई की गई है? पुलिस की जानब से डीपीओ लोधरा सैयद करार हुसैन जो है बारी नफरी के हमरा वो भी मौका पर पहुंच चुके हैं और पुलिस की जानब से जो है कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके अलावा आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि मकतूलीन की जानिब से और मकतूलीन की जानिब से अभी कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया है? मकतूलीन की जानब से जो है कहा जा रहा है कि हमें जो है ये इनको जो है मुल्ज़मान जो है ये फायरिंग करके इन्होंने बदला लिया है और हमारा जो है इनके ऊपर ही शक है और हम जो है ना यही मुल्ज़मान है हमारे। बहुत शुक्रिया नदीम, आप हमें आगाह कर रहे थे। लोधरा से ये खबर थी करोड़ पक्का में, जहां अल्लाह चौक पर नामालूम कार सवारों की फायरिंग में कार सवार 4 अफराद मौके पर जाँ बहा, जबकि 2 राहगीर भी जख्मी हुए हैं। हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे। और कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट मुतहर्रिक AC सोनिया सदफ की तबंग कार्रवाई, मैरिज हॉल सील कर दिया। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक लहर के दौरान SOP पर अमल दरामद न करने पर 2 मैरिज हॉल के दौरान तकरीब सील कर दिए गए। कोरोना SOP की दर्जियाँ उड़ाने पर दोनों मैरिज हॉल्स के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा SOP पर अमल दरामद न करने पर 15 दुकानें भी सील कर दी गई। अब रुख करते हैं फिरोजवाला का, जहां से बराह रास्त JNN न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं अतीक मुगल और उनके साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला चौधरी मजहर इलाई गुजर। उनसे मज़ीद जानते हैं। जी, आगाह कीजिएगा। आज हमें फ़िरोज़वाला से जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया वो हैं असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़वाला चौधरी मज़हर अली सरवर गुजर। एक आम शहरी की ज़िंदगी और एक सरकारी ऑफिसर की ज़िंदगी में इनकी रूटीन में क्या क्या फ़र्क होते हैं, तो आज हम जानेंगे ये सब बातें जो है चौधरी मज़हर अली सरवर साहब से कि इनका क्या कहना है इस हवाले से। अच्छा सर, बताइएगा कि एक आम शहरी अपनी सुबह की रोज़मर्रा की रूटीन का आगाज़ इस तरह से करते हैं, अपने बच्चों को टाइम देना, उठना, घर के काम काज करना और फिर उसके बाद अपने काम देखना। आपकी रूटीन क्या है? सुबह उठना और फैमिली को टाइम देना, आना जाना, सारे मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस इतने खूबसूरत प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया। जो फैमिली को जो टाइम देने की बात है तो ये भी एक जो है ना अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ से आपसे पूछूंगा कि हर बंदा जो है वो कोई ना कोई अपना दोस्ताना, अपना अहबाब रखते हैं हल्के में, तो आप भी कोई दोस्ताना माहौल रखते हैं? कभी दोस्तों ने शिकवा किया हो टाइम ना देने का? जी, दोस्तों के तो अब बहुत ज़्यादा जो है शिकवे शिकायतें उनकी हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी अर्से से चूँकि मैं फील्ड में हूँ, उस तरीके से हम दोस्तों को टाइम नहीं दे सके, तो उनकी जो दोस्तों के जो शिकवे शिकायतें हैं वो तो अपनी जगह। तो फैमिली का क्या रद्द अमल होता है? सम टाइम आपकी इतनी टफ लाइफ में आप मसरूफ़ रहते हैं, फैमिली को टाइम देना, घर को टाइम देना, इस हवाले से क्या है? रूटीन डेज़ में तो अब वो भी टोन अप हो चुके हैं, लेकिन स्पेशली वो फैमिली जो का ज़्यादा रद्द अमल ईद पे या जो त्यौहार होते हैं जिन पे हम प्रॉपर्ली टाइम नहीं उनको दे पाते, उन पे उनका जो है वो ज़्यादा रद्द अमल वो शो करते हैं कि चलें जी रूटीन के दिन तो ठीक है, लेकिन अब जो त्यौहारों के ऊपर भी अगर आप जो है प्रॉपर्ली घर पे टाइम नहीं दे रहे तो उनके भी शिकवे शिकायतें अपनी जगह रहती हैं। जी बिल्कुल, ये थे मज़हर अली सरवर गुजर साहब, जिन्होंने हमें बहुत से खूबसूरत प्रोग्राम में सुबह सुबह ज्वाइन किया और अपने जो इन्होंने बातें बताई वो बहुत ही खूबसूरत थी कि इनके दोस्तों के भी गिले शिकवे रहते हैं और फैमिली की तरफ से भी इनको काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं अपनी रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी में। जी, थाना सदर की हुदूद में डकैती की वारदात, डकैती करके भागते हुए डाकुओं का शहरियों ने ताकुब किया और अड्डा बातलियां के नज़दीक धर लिया। हासिलपुर में पुलिस डाकुओं के सामने बेबसी की तस्वीर बन गई। चोरों डकैतियों का सिलसिला अरूज पर है। थाना सदर की हुदूद में डकैती की वारदात, डाकू जैसे ही वारदात करके भागे, शहरियों ने ताकुब किया और डाकुओं को पकड़ लिया। डाकुओं से 2 पिस्तौल और 60 गोलियां और नकद की रकम भी बरामद हुई है। शहरियों ने डाकुओं की दुर्गत बना के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शहरियों का कहना है कि पुलिस का डाकुओं के साथ नरम रवैया कई सवालात जन्म लेता है। थाना कैंट बहावलपुर पुलिस ने कमारबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 कमारबाज गिरफ्तार कर लिए। दाव पर लगी रकम भी बरामद कर ली।
गिरफ्तार मुल्जिमान में औरंगजेब, अमीर, शफीक, इम्तियाज और यूसुफ शामिल थे। मुल्जिमान से दाव पर लगी रकम 32,000 से जायद रकम और ताज के पत्ते बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राजनपुर टिम्बर माफिया और जंगलात के करीब ममनुआ हुदूद में गैर कानूनी आरा मशीनों के खिलाफ पुलिस की मुआवनत के साथ महकमा जंगलात और ग्रैंड ऑपरेशन शजरकारी दर्जनों आरा मशीनों को उखाड़ कर साथ ले गए। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। STF और नवीद खोखर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से टिम्बर माफिया और ममनू हुदूद में आरा मशीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर रखे हैं। जंगलात की लकड़ी चोरी करके इनकी आरा मशीनों पर लगाई जाती थी। आरा मशीनों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ जिला भर में बिला तफरीक जारी रहेंगी। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन करते वक्त मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और फॉरेस्ट की टीमों का सख्त मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा, जिन पर कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। गरीब महंगाई के बोझ तले दब गया। चूनिया में जान बचाने वाली अद्वियात में होशरुबा इजाफा। शुगर इंसुलिन की कीमत 1,000 रुपये बढ़ गई। नई कीमत 5,500 तक पहुंच गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, वहां पर मौजूद हैं JN न्यूज़ के नुमाइंदा महर वकार अनवर। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चूनिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई है। गरीब आदमी अद्वियात लेने के लिए रुल गए हैं। इसी वाले से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ शहरी और मेडिकल मालकान मेरे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गरीब आदमी है वो इंसानियत के लिए दर बदर ठोकरें खा रहा है, और दूसरे नंबर पे किसी मेडिकल स्टोर पे अद्वियात लेने चले जाते हैं तो एक दिन उसकी कीमत 200 रुपये होती है, अगले दिन 250 की होती है। बताते हैं हम कल 200 की लेके गए हैं तो वो कहते हैं जी महंगी हो गई है। कहाँ से महंगी हो गई? अब भी गरीब आदमी है, वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकता। घर के अखराजात होते हैं, बच्चा कोई बीमार हो गया, बीवी बीमार होगी तो उसके अखराजात होते हैं। जो 1000 रुपया लेके आते हैं उसमें घर चलाएँ या हम इधर अद्वियात के पूरे करें। मेरी हुकूमत से अपील है कि वो अद्वियात ये इसकी जो कीमतें हैं वो कम की जाएँ ताकि हम भी खुली हवा में सांस ले सकें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इसी तरह मेडिकल मालकान भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी पंजाब हुकूमत से अपील है कि ये आए रोज़ जो मेडिसिन को महंगा कर रहे हैं तो इनको कंट्रोल करें ताकि हम लोगों को अच्छी मेडिसिन नॉर्मल कीमत पे प्रोवाइड कर सकें। ये पंजाब हुकूमत से पुरज़ोर अपील है कि बल्कि कंट्रोल भी करें और कीमतों को नीचे लाएं ताकि गरीब आदमी सुख का सांस ले सके और अपना रोज़गार भी सीधा कर सके और मेडिसिन भी ख़रीद सके, जान बचाने वाली अद्वियात ख़रीद सके आसानी से। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनका तासरा जाने, इनका कहना है कि पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर वाम को रिलीफ़ करे और ये जो मेडिसन है इसकी कीमतें कम की जाए ताकि गरीब आदमी जान बचाने वाली अद्वियात को ख़रीद सके और अपना घर का भी निज़ाम चला सके। जी राजनपुर में PDM की महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रैली में जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों से सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। रैली की क़यादत मुस्लिम लीग नून ने की, जबकि रैली में पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के ज़िले रहनुमाओं ने शिरकत की। रैली इंडस हाईवे से शुरू होकर प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ पर रैली के शुरका ने मुजाहिरा भी किया। इस मौके पर रैली से शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत अवाम दुश्मन पॉलिसियों को फौरी तौर पर ख़त्म करे और महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करे। डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा में माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत 150 पौधे लगाए गए, जिनमें पौधे और फलदार दरख्त शामिल हैं। इस मौके पर सुप्रिटेंडेंट जेल चौधरी अख्तर इकबाल हरियार का कहना था कि माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए हर वक्त हर अफर्द अपना हिस्सा एक एक पौधा ज़रूर लगाए ताकि मुल्क पाकिस्तान सरसब्ज़ व शादाब बन सके। डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा में अब तक तकरीबन 5000 पौधे लगाए जा चुके हैं। पौधों में फलदार और फूलदार दरख्त शामिल हैं। मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी कराई गई। थाना सिटी हारूनाबाद पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, 60 लीटर शराब भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। थाना सिटी हारूनाबाद पुलिस की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर कुद्दूस बे की हिदायत पर SHO थाना सिटी अबसार हुसैन गुज्जर की सरबराही में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में मुख्तलिफ मकामात से 60 लीटर शराब समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान अदनान से 35 लीटर और इकराम से 25 लीटर शराब बरामद कर ली गई। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुनशियात एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। और ख़बर है पाकपतन से, जहां पर थाना सिटी पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 5 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को माले मसरूका समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से जदीद असलहा, नकदी और लूटा गया कीमती सामान बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान पाकपतन समेत कसूर और काड़ा, साहिवाल और दीगर अजला में वारदातें करते थे और रात की तारीकी में नकबजनी समेत दुकानों और मकानात के ताले
सामान लूटते थे। SHO थाना सिटी आशिक आबिद महार की सरबराही में पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरूकार लाते हुए 5 रुकनी गैंग गिरफ्तार किया। उधर शुजाबाद की कंप्लेंट सेल में वज़ीर आला पंजाब के वाइस चेयरमैन ने खाकी पंजाब आराई बरादरी के तमाम महरूमियों का इजाला करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब कंप्लेंट सेल मैनेजमेंट ने वाइस चेयरमैन ने आज शुजाबाद के मौजू खाकी पंजाबी का दौरा किया। इस मौके पर MNA राना कासिम नून की तरफ से आराई बरादरी को बाहरी फंड के साथ साथ बल्दियाती चेयरमैनशिप आराई बरादरी को देने की यकीन दहानी कराई गई। अपने खिताब में राना शहरयार नून ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में गरीब आवाम को सहूलियात के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हबीबाबाद जश्न बहारा के मौके पर फुल फ्लाई क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। कांटेदार मुकाबले के बाद टूर्नामेंट का फाइनल मैच प्रिंस क्रिकेट क्लब थड़ा ने जीत लिया। हबीबाबाद जश्न बहारा के मौके पर फुल फ्लाइट टूर्नामेंट में इलाके भर से क्रिकेट टीमों ने भरपूर हिस्सा लिया। शायकीन मैच को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में ग्राउंड पहुंचे और खिलाड़ियों के जज्बे को बढ़ाते रहे। टूर्नामेंट का फाइनल मैच प्रिंस क्रिकेट क्लब की टीम और करमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम के दरमियान हुआ, जो कि प्रिंस क्रिकेट क्लब थड़ा की टीम ने बासानी जीत लिया। टूर्नामेंट इंतजामिया की जानिब से जीतने वाली टीम के कैप्टन को नकदी मेडल ट्रॉफी इनामात दिए गए और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ियों को 5000 रुपये इनाम दिया गया। थाना सदर करोड़ पक्का के इलाका डेरा दलावर में मुबैना पुलिस मुकाबला नामालूम मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी मुलजिम उरफान टानूरी से असलहे की बरामदगी करके वापस आ रही थी कि रास्ते में अचानक नामालूम मुलजिमान पीछे से आए और पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग से मुलजिम उरफान जख्मी हो गया। फायरिंग मुलजिम की दाएं घुटने पर लगी। वाक़े की इतला मिलते ही DSP खालिद जावेद नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। और गोजरा में भी कोरोना वायरस ने अपने पंजे काट लिए। सरकारी एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो गए। 21 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल के 3 असातिज़ा का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मुतासिरा टीचर्स में मोहम्मद जफर, मोहम्मद बूटा और कैसर शामिल हैं। पंजाब बैंक के 2 मुलाजमीन में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासिरा मुलाजमीन में मोहम्मद इफ्तिखार और अहमद शामिल हैं। हल तर्जुमान के मुताबिक गोजरा में कोरोना वायरस की पॉजिटिव मरीजों की तादाद 21 तक जा पहुंची है, जबकि स्कूल के तलबा और असातिज़ा की मज़ीद सैंपलिंग की जा रही है। खानेवाल नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। अयूब चौक के अयूब रोड के दोनों नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म कराया गया और कोरोना SOP पर अमल दरामद करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल मार्केट में पहुंचे हैं। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हैं नुमाइंदा मुमताज़ हुसैन से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल अयूब रोड पर, जहाँ पर नाजायज़ तजावुज़ात का अमल दरामद किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल। मज़ीद हम उनसे जानते हैं। सर, आप क्या बताएंगे? जी बहुत शुक्रिया जनाब। डी साहब की हिदायत पर हम आज मार्केट आए हुए हैं और मार्केट में 2 चीज़ें चेक कर रहे हैं। एक तो इंक्रोचमेंट, जहाँ पर लोगों ने 7 या 10 या 15 फुट की जो है इंक्रोचमेंट की हुई है, उसको रिमूव किया है और उनसे यही कहेंगे कि जो बल्दिया ने आपको एक लाइन दी हुई है उस लाइन के अंदर रहें। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम साथ साथ कोरोना के SOPs भी चेक कर रहे हैं, जहाँ पे आपको पता है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और केसेस बढ़ते हुए केसेस को मद्देनज़र रखते हुए जो है हम लोगों से यही कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई हुई है, जिस पर जो है वाज़ेह हिदायत है कि मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और साथ साथ एंड को सैनिटाइज़ करते रहें ताकि कोरोना जैसे वबा से हम बच सकें। जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि अपने हाथों को 10-10 सेकंड के लिए धोएं और दुकानदार अपनी हदूद में रहें। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दुनियापुर की जामे मस्जिद गुलजार मदीना में 18वीं सालाना महफिल जश्न विलादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक़िद हुई। महफिल में मजहबी और सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल जश्न विलादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सदारत बाबा नज़ीर अहमद ने की। महफिल जश्न विलादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। महफिल में शहनशाह कदीर आलम कादरी ने नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सना ख्वां मुस्तफ़ा मोहम्मद खालिद कुरैशी, सगीर सलीम कादरी और दीगर ने विलादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से कसीदे और कलाम पेश किए। मौलाना कारी मोहम्मद सिद्दीक हुसैन बलोच ने महफिल के शुरका से खुसूसी खिताब करते हुए फ़ज़ाइल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान किए और इनके हुस्न इखलाक और अमली ज़िंदगी के बेशतर मिसालों से हाज़रीन के क़ुलूब को मुनव्वर किया। JNN बना एक बार फिर गरीब दिखाई आवाम की आवाज़। JNN पर खबर नशर होते ही इंतज़ामिया की दौड़े लग गई। कल कबीरवाला के गवर्नमेंट स्कूल में बच्ची पर तशद्दुद की खबर JNN न्यूज़ ने नशर की तो कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली।
गवर्नमेंट स्कूल का सल्क है कि मार नहीं प्यार, लेकिन इसके बरक्स बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ JNN न्यूज़ ने बच्ची साइमा पर तशद्दुद की खबर नशर करते हुए इंतजामिया की दौड़े लगे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रामचौंतरा के मुअल्लिमा नसरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मुतासरा बच्ची के वालिद के मुद्दत में दर्ज किया गया। कमिश्नर मुल्तान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से रिपोर्ट तलब कर ली। जिंदगी की ऐसी टूटी कमन के खुशियों वाला घर मातम कदा बदल गया। कसूर में ट्रैफिक हादसे में शदीद डॉल्फिन एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद एहलकार की जनाजे में SP डॉल्फिन समेत आला अफसरान ने शिरकत की। शहीद 7 बहनों में भाई में सबसे छोटा था, जिसकी 25 अप्रैल को शादी थी। डॉल्फिन एहलकारों ने शहीद तौसीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश भी किया। इस मौके पर SSP डॉल्फिन ने कहा कि आज ही इस जवान की शादी की छुट्टी की दरख्वास्त दस्तखत की, मगर क्या पता था कि मैं आज इसका जनाजा पढ़ने आऊँगा। सादकाबाद के इलाके में मुख्तलिफ वारदातों के बाद ताज चौक के करीब डाकुओं और शहरी में मुकाबला। दोनों तरफ से असलहे का इस्तेमाल और डाकुआ गोलियां लगने के बावजूद फरार हो गए। सादकाबाद के इलाके में डाकुओं के मुख्तलिफ जगह पर वारदात के दौरान शहरियों और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब हो गए। एक डाकू को अहले इलाका ने पकड़कर थाना सिटी पुलिस सादकाबाद के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश जारी है। JNN न्यूज़ बना एक बार फिर गरीब आवाम की आवाज़। JNN न्यूज़ पर खबर नशर होते ही सिंध हुकूमत ने नोटिस ले लिया और SSP जैकबाबाद का ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी करके नया SP तैनात कर दिया। JNN न्यूज़ पर गुज़िश्ता रोज़ जिला भर में चोरियों, डकैतियों और सरेआम जुआ चलने की खबर नशर होने पर IG सिंध ने नोटिस लेते हुए SSP जैकबाबाद मोहम्मद तारिक नवाज का ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी करके नया SSP शमाइल रियाज मलिक को मुकर्रर कर दिया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ JNN न्यूज़ पर खबर नशर हुई थी। और JNN न्यूज़ से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।